हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं अभी कुछ काम से जा रही हूँ बाहर, तो यहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि यार सुबह से सारे काम किए हैं, क्योंकि वैशाली आज भी नहीं आई थी। तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करके देविक को रेडी करके तब उसको लेके अपने साथ जा रही हूँ। और बस ये काम निपटा के फटाफट से आती हूँ। सोच तो रही थी मैं एक दो काम और भी करने के, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो अभी हो पाएंगे। तो इस वजह से वैसे मनीष बोले कि सैटरडे संडे छुट्टी है तब कर लेंगे, तुम अभी चलो मेरे साथ में। और चाबी जो है देविक जी जो है वो चाबी ज़रूर अपने पास रखते हैं, तो अभी वो मुझे चाबी दे रहा था। और बस अब हम लोग जाएंगे और ये वाला काम करके फटाफट से घर वापस आएंगे। और सुबह आज मैंने काफ़ी जल्दी काम निपटा लिया था ना अपना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले से मालूम था कि वो नहीं आएंगे, तो उसी हिसाब से माइंड सेट था पहले से ही। तो बस यहाँ पे अभी देविक को बैठाते हैं और उसको भी साथ लेके चलते हैं। उसके बाद मैं सीधा मिली आप लोगों को शाम के टाइम, और यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। 1 कप चाय के लिए मतलब आधा कप पानी और 1 कप दूध, तो 1.5 कप में मेरी चाय बन के होएगी रेडी। क्योंकि 1 कप चाय बनाने का भी ऐसा आलस सा आता है ना कि 1 कप चाय भी, इसलिए मैं सोच रही हूँ एक छोटा फ्राई पैन लूँगी 1 कप चाय के लिए ना। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी है, साथ ही फिर मैंने पूजा भी कर ली थी शाम की। तो आज सुबह से मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी, अभी भी चाय वगैरह पीना सब हो गया हमारा। और मनीष गए हैं पार्टी में, और मुझे आया आज गुस्सा। एक्चुअली गुस्सा आया, मतलब हर रोज कभी भी कह देते हैं पार्टी में जाना है पार्टी में जाना है। हम किस लिए टाइम हमें कुछ बताएंगे फिर आएंगे नहीं वो टाइम पे। रोज ही मतलब किसी न किसी की रोज, मतलब ऐसा नहीं है कि डेली हो रही है, बट फिर भी आए दिन इसकी पार्टी ऐसी पार्टी वैसी पार्टी। अगर ठीक है अब आप अपनी पार्टी करो अपने बच्चों के साथ, मैं अपनी पार्टी करूँ। आ जाओ मेरी पलटन, आओ दोनों। ये रही मेरी पलटन दोनों। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ, हम तीनों मिलके पार्टी करेंगे। क्या करेंगे हम तीनों? पार्टी। हम घूमेंगे फिरेंगे और आराम से घर आएंगे। अभी हम जा रहे हैं और आप लोगों को वहीं जाके मिलते हैं। ये तो नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, वहीं जाके मिलेंगे, वहीं बताएंगे। अरे क्या कर रहा है ये। तो चलिए, तो थोड़ा सा सोचा कि चलो आज कुछ तो करते हैं। और घर भी नहीं आऊँगी टाइम से ना, मतलब ढूंढते रहेंगे, फिर चाबी के लिए वेट करेंगे, चाबी नहीं मिलेगी, खड़े रहेंगे घर से बाहर। तो आज ये उनकी पनिशमेंट है और हम तीनों आज घूमेंगे। ठीक है चले चले। तो चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों से रास्ते में ही मिलते हैं। क्या कर रही है? हाँ, तो बस अभी मैं बच्चों को लेके आई हूँ मैकडी। मेरे घर से 2 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। और दोनों में कन्फ्यूज़न था, क्योंकि स्वस्तिक बोल रहा था मैकडी जाना है और देविक को रहता है डोमिनोज, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा पसंद है और देविक को स्वस्तिक को बर्गर पसंद है। तो दोनों का अलग अलग चलता रहता है। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। तो ये हमने ऑर्डर किया यहाँ पे। मेरे लिए पनीर चिली करके कोई तो बर्गर आया था, फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। स्वस्तिक के लिए आलू टिक्की मंगाया था मैंने, मैक आलू टिक्की। और देविक के लिए फ्राइज़, साथ में स्ट्रॉबेरी शेक, और मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, और स्वस्तिक के लिए चॉकलेट शेक। ये सब चीज़ें हमने मंगाई, बस यही हमारा था ऑर्डर। और इसके बाद हम इसको खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। घर से वैसे मैं सोच के आई भी हूँ मुझे कहाँ कहाँ जाना है और क्या करना है, बट वो सब हो पाएगा कि नहीं वो हमें आगे पूरा वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, पूरा देखना। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जाना। तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं मंगाने लगी हूँ, कुछ तो चल रहा है स्वस्तिक के साथ में। स्वस्तिक का रहता है, पर ऐसा नहीं है, वो खुश है क्योंकि उसको लगा कि आज मैं सो के उठते ही मम्मा ने मेरी डिमांड कर दी पूरी, तो इसलिए वो काफ़ी खुश है। और यहाँ पे ना मेरे घर के पास ही डोमिनोज और ये मैकडी सब मतलब बिल्कुल 2-2 4-4 मिनट की दूरी पे ही है, कुछ भी दूर नहीं है। रेस्टोरेंट भी हमारे घर के पास ना बहुत सारे हैं। तो मतलब पहले क्या था कि जब हम लोग नेरुल में रहते थे ना, वहाँ पे अच्छा लगता था, बट जब से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि खारघर में ना बहुत बड़े बड़े रोड है, पूरा खुला है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे रोड पे निकलने के लिए भी ना। ऐसा लगता है कि रोड पे भी चलो, खाली तुम रोड पे घूम रहे ना, स्कूटी चला रहे, कुछ कर रहे, तो उसमें ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे हम अपना अपना चीज़ें खा रहे हैं। मैं स्वस्तिक को अपने वाले में से भी टेस्ट करा रही हूँ, और क्योंकि उसको बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। और देविक ने आज तक एक बाइट भी बर्गर नहीं खाया, उसको बिल्कुल बर्गर पसंद ही नहीं है, मतलब वो देखना ही नहीं चाहता है वैसा। और फ्राइज़ उसको काफ़ी पसंद आती है।
तो बस यहाँ पे ये जो है ना, और मुझे कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी पसंद है, बट अभी मैंने कॉफ़ी हॉट है या कोल्ड है कोई भी है, मतलब अभी काफ़ी कम कर दी है। उसके बाद सामने ही ये सैलून था जहाँ पे मैं जाती हूँ रेगुलर, तो मैं स्वस्तिक को वहाँ पे लेके आई, क्योंकि स्वस्तिक की हेयर कटिंग ना कोई गड़बड़ कर ही देता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। वैसे जिससे मैं कराने वाली थी, जिन्होंने मेरा हेयर ट्रीटमेंट किया था, वो थोड़ा बिजी थे, मैंने तो उनसे ही बोला था, लेकिन फिर यहाँ पे सभी अच्छे हैं वैसे। तो फिर ये राहत है, इन्होंने मतलब इसका हेयर कटिंग किया और स्वस्तिक आराम से बैठ के काफ़ी अच्छे से इसने अपना हेयर कटिंग कराया। उसके बाद दैविक है पूरा मस्तीखोर मेरा, तो यहाँ पे उसकी मस्ती चालू है, वो एक सेकंड नहीं रुकेगा, उसको मस्ती करता ही रहेगा, बदमाशी करता रहेगा। और मेरे को उनको बोला कि मैं 1-2 दिन के बाद आता हूँ तब हेयर कटिंग कराता हूँ, मैं अभी नहीं कराऊँगा। तो ये सब हम लोगों ने करी खूब सारी बाहर मस्ती। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, बहुत छोटा रहने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ में कोई कभी कभी इस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहिए उनको। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले लेके गई हूँ उनको, वरना तो ज़्यादातर क्या होता है कि मैं मनीष के साथ ही जाती हूँ। और हाँ, एक्चुअली मतलब कि हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए ऐसा भी करना चाहिए कि कभी कभी गुस्सा तो बनता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो 11 बजने वाले हैं और वो अभी तक आए नहीं है, पार्टी में ही है वो अभी तक भी, तो इसलिए गुस्सा तो बनता ही है ना। अब बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं मुझसे आके पापा कब आएंगे, और मैं उनको बार बार कॉल किए जा रही हूँ। आई नो वो मतलब घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 20-25 या आधा घंटा, बस इतना दूरी पे ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टी तो पार्टी है ना, तो बस इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। और आज खाना भी कुछ नहीं बना क्योंकि हम लोग खा के आए फिर स्वस्तिक के। वैसे मैंने मज़ा किया, देखो पहले हम लोग घर से गए, घर से जाने के बाद हम पहले मैकडी गए, मैकडी से फिर उसके बाद में, क्योंकि जहाँ पे मैं सैलून जाती हूँ वहीं पे सामने सैलून था उसके मैकडी के, मैं सोचा कहीं और क्या जाऊँगी, मैं यहीं पे जाती हूँ। और एक्चुअली मैं सही डिसीजन मेरा था कि मैं उसको वहीं लेके गई, क्योंकि आज तक जहाँ भी इसकी हेयर कटिंग कराई ना, एक तो बहुत सारे लोग क्या है कि गड़बड़ कर देते हैं उसकी हेयर कटिंग करने में, दूसरा क्या है कि मतलब वो भी चुप होके नहीं बैठता। और आज उसने इतना शांति से हेयर कटिंग कराई है ना, बहुत बढ़िया उसने कराई आराम से, और बड़ा खुश हो रहा है अपने बाल देख के, क्योंकि कल है उसकी ईयर एंड पार्टी है उसके स्कूल में कल, तो इसलिए मुझे उसकी कटिंग करानी थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े हो रहे थे ना, वो अजीब से दिख रहे थे बाल बहुत ज़्यादा, तो मुझे खुद ही वो अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे फुंसी हो रही है, क्योंकि मोटा मोटा जैसा कुछ लगा। और इस तरह से हम लोगों का टाइम पूरा बीता। उसके बाद में फिर मेरे को एक टेलर के पास जाना था, अब पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं वीडियो में। वैसे एक्चुअली मम्मी डैडी की आ रही है एनिवर्सरी, तो फिर मैंने मम्मी के लिए एक साड़ी लिया था, सोच रही थी कि जब जाऊंगी तभी उनको दूंगी, लेकिन फिर अभी मैंने मतलब ऐसे बातचीत से थोड़ा सा लगा, तो मैं अभी उनके लिए भेजने वाली हूँ वो, ताकि वो हल्दी पे उसको पहन ली, क्योंकि उसका कलर ग्रीन और येलो दोनों कलर मिक्स है उसमें, तो वो पहन सकते हैं उस पर। तो मैंने उसको ऑर्डर भी कर लिया है, मैंने उसका ब्लाउज भी सिलवा लिया है, साड़ी पूरी रेडी कर ली है, सब कुछ करा के, और बस अभी उसको कोरियर करना रह गया है, वो मैं कर दूँगी, और फटाफट से सब कर लिया। वैसे मैं सोच रही थी कि वीडियो में ना बताऊँ ये बात, लेकिन चलो जो सामने आई तो बता ही दिया। वैसे मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जब मम्मी उसको पहनेगी तो पहन के जब आप लोग देखेंगे तभी, क्योंकि वो फ़ोटोज़, मैं तो हल्दी पे नहीं रहूँगी वहाँ पे, लेकिन मम्मी और के जब फ़ोटोज़ क्लिक होंगे, या कविता भाभी या रश्मि भाभी कोई भी वीडियो बनाएंगे, तो तब आप उसमें देख पाएंगे। तो बस अभी मेरा सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया है, तो 1-2 दिन के अंदर ही उनके पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह से मैंने किया। तो मैं सुबह ही पहले गई ब्लाउज सिलने के लिए, और वो मुझे जानते हैं ना, वरना इतनी जल्दी नहीं मिलता है कि सुबह मैं गई और शाम को मैं लेके भी आ गई। मुझे क्या था कि मैं अपने सामान में रख के लेके चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि हल्दी वगैरह की रस्म ना 1 दिन पहले करते हैं। ऐसे मम्मी को नहीं पता है ये अभी तक कि सब चीज़ें रेडी हो गई हैं या मैंने क्या किया है, तो वो मम्मी के लिए मेरी तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट है। डैडी का मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी जब जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि जिस दिन शादी है ना उसी दिन मम्मी डैडी की दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी है, और वो भी 49। नेक्स्ट ईयर मम्मी डैडी की 50 मैरिज एनिवर्सरी या गोल्डन जुबली है उनकी। होप सो दोनों अच्छे रहें और भगवान जी कुछ ऐसा चमत्कार करें कि डैडी इससे ज़्यादा अच्छे से चलने लगे, थोड़ा और अच्छे हो जाएं, ताकि जब हम नेक्स्ट ईयर उनका अच्छे से सेलिब्रेशन कर पाएँ। क्योंकि देखो, सोचता इंसान बहुत कुछ है, लेकिन होना क्या है ये भगवान को पता है। इसलिए हम सोचते हैं, बच्चे हैं उनके, हम सभी बच्चे हैं उनके, कोई भी हो, चाहे कितने मतलब
जितने भी उनके बच्चे हैं, जितने बच्चे मैं मतलब चाहे उसमें सचिन भैया हों, मनीष हों या फिर विपिन भैया हो, सभी सोचते हैं देखो। और विपिन भैया भी बहुत करते हैं मम्मी डैडी के लिए, बहुत सोचते हैं उनके बारे में, बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि अभी गए हुए हैं तो जो भी कुछ रहता है वो उनको जो भी बोलते हैं, वो कितना भी बिजी हो वो तब भी टाइम निकाल के उनके पास आते हैं और वो चीज़ करते हैं। तो वैसा है, ऐसा नहीं है कि, तो इसीलिए मम्मी के लिए तो अपने चारों बेटे, चाहे उसमें मतलब कि चिंटू भैया फ़िलहाल अभी वहाँ नहीं है, लेकिन जब वो होते थे तब वो भी हमेशा खड़े रहते थे। तो चारों के चारों उनके जो बेटे हैं ना, तो काफ़ी ये हैं। मैंने तो कभी कल्पना दीदी को नहीं देखा है, लेकिन मम्मी बोलती है कि मतलब उनके लिए वो उनकी बेटी की तरह ही थी। 4 भाइयों की जैसे एक बहन बोलते हैं ना, वैसे खुशी और शानू की मम्मी जो थी, मैंने कभी नहीं देखा उनको, ना उनको देखा, ना मैंने माँ जी को देखा। माँ जी मतलब जो भाभी और की सास है, कविता भाभी और रश्मि भाभी की जो सास थी, मम्मी की जो बहन थी, जबकि मम्मी बोलती है कि वो बहुत मस्तीखोर भी थी, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बोर होते हैं ना, जैसा बोरियत सी। मम्मी तो मस्ती मजाक हंसी मजाक नहीं करती है, जबकि मम्मी बहुत अच्छे नेचर की है, बट कह रही वो तो एकदम खिलखिलाती थी पूरा। तो जब मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि काश मैं भी, मेरे सामने भी वो होते तो मैं भी उनसे मिलती और मुझे भी अच्छा लगता। पता नहीं आज कहाँ से बात चली, कहाँ आ गई। तो कुछ लोग हैं दुनिया मतलब कि ऐसे कि जिनसे मैं कभी मिल ही नहीं पाई हूँ, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ उनके बारे में सुनती हूँ, बातें सुनती हूँ। पता नहीं क्यों इमोशनल हो गई हूँ, आंसू आ गए ऐसे, क्योंकि मम्मी और 3 बहनें थी मतलब, तो मम्मी है, मासी भी, मासी से उनसे तो मैं मिली हूँ, बट जब हम वहाँ से आए तब लास्ट टाइम नहीं मिल पाई। बहुत अच्छी थी मासी भी। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मासी का नाम क्या था, शकुंतला था शायद मासी का नाम, शायद से, और कौशल्या माँ जी का नाम था। तो बुरा लगता है बहुत, इसीलिए जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मामा जी से तो मिल के आया जाए, क्योंकि उनकी भी काफ़ी एज हो रही है। देखो मैं बात क्या कर रही थी, पूरा हंसी मजाक का चल रहा था और कहाँ से कहाँ बात हो गई, ऐसी पता नहीं कभी कभी आ जाता है दिमाग में। वैसे भी हमारे मम्मी ना सामने फ़ोटो लगा के रखती है ना माँ जी का, तो उनको देख के और थोड़ा सा ही हो जाता है। बच्चे बोलते भी हैं कि तो बड़ी माँ जी हैं, मतलब बड़ी दादी हैं हमारी, वैसा। और बस यही सब चीज़ें हैं। और अभी मनीष नहीं आए हैं, तो जब वो आएंगे तब मैं आगे, मतलब अभी बस कान्हा जी को सुलाना रह गया है। स्वासिक मैच देख रहा है। वैसे तो मैं काफ़ी देर में नीचे से लेके आई हूँ, जैसे कि मैं नीचे इनको घुमा के भी लाई हूँ, फिर सब चीज़ें कराने के बाद ना स्कूटी पे पूरा राउंड लगा के घुमा फिरा के तब लेके आई हूँ बच्चों को घर पे। तो शायद से लगभग 9 बज गए थे जब मैं घर पे आई इनको लेके। और बस अभी इनके कपड़े चेंज करना और एक मेडिसिन देना होता है दोनों को एक एक, वो दूंगी और उसके बाद बस कान्हा जी को सुलाती हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग सो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इस तरह का ब्लॉग पसंद आया हो, जैसे कि थोड़ा सा मैंने सोचा कि, और एक तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मनीष के साथ प्रैंक भी किया जाए। प्रैंक क्या कि जब वो आए ना, मैं बोलूँ मैं घर में हूँ ही नहीं, मैं तो बाहर हूँ, और लाइट्स ऑफ कर दूँ सारे घर की और बोल दूँ कि मैं घर पे हूँ ही नहीं, तो कैसा रहेगा। करना चाहिए इस तरह का ना, कभी कभी मज़ा भी आता है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। कल मिलते हैं, बाय बाय।